हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण माहुलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। सबसे पहले दोस्तों, कोरोना वायरस के बारे में अपडेट्स जान लेते हैं। बीते दिन 2,22,000 नए कोरोना वायरस के केसेस आए, जो कि समय के साथ कम होते दिख रहे हैं हमको रोजाना, लेकिन मरने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। 4,470 लोगों ने बीते दिन अपनी जान गंवाई। और स्टैट्स की बात करें तो 23,72,000 से अधिक टेस्ट एक दिन में हो रहे हैं और 88.7% का इस समय देश के अंदर रिकवरी रेट है। टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट 27,20,000 हैं, जो कि 10.17% हैं टोटल नंबर ऑफ कोरोना वायरस पेशेंट पाए जाने पर। ये थे स्टैट्स। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देश में इस समय कोरोना वायरस के अलावा एक और बीमारी काफी तेजी से फैल रही है, जिसका नाम है म्यूकोरमाइसिस, और इसको ब्लैक फंगस भी कहते हैं। ब्लैक फंगस के साथ ही साथ पटना में 5 केसेस व्हाइट फंगस के आए हैं और गाजियाबाद में येलो फंगस का पहला केस हमें हिंदुस्तान के अंदर देखने को मिला है। व्हाइट फंगस तो उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन येलो फंगस ब्लैक फंगस से भी ज़्यादा खतरनाक है और ये डेडली है। समय के साथ मुझको डर है कि ये कोरोना वायरस के बाद का एक नया दौर हो सकता है, जब हम इस फंगस से परेशान रहें। इस फैमिली के अलग अलग वेरिएंट हैं, ब्लैक, वाइट, येलो। और मेरी आपसे यही सजेशन होगी, अगर आपको किसी भी प्रकार की शिकायत आती है तो तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। सीबीएसई की ओर से एक बड़ा फैसला सामने आया है। हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स की बैठक में पता चला कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स होंगे ही होंगे, और वो भी ऑफलाइन। एग्जाम्स को ना पोस्टपोन किया जाएगा और ना ही दोस्तों रद्द किया जाएगा। इस फैसले को लेकर जनता में आक्रोश है। बहुत सारे यंगस्टर सोशल मीडिया में इसकी खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल के लिए ये जानकारी दी जा रही है कि 1 जून को अलर्ट मिल जाएगा, आपको टाइम टेबल गाइडलाइंस मिल जाएंगी, लेकिन एग्जाम्स होना कंफर्म है। बोर्ड एग्जाम्स चलेंगे 15 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के बीच में, और जो रिजल्ट हैं वो सितंबर में अनाउंस होंगे। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि इस बार जो एग्जाम्स होंगे, अगर कोरोना वायरस के केसेस बहुत ज़्यादा कम नहीं हुए तो फिर 3 घंटे की बजाय 1.5 घंटे का ही एग्जाम होगा। MCQ के क्वेश्चन दिए जाएंगे और एग्जाम के पैटर्न को पूरी तरह बदला जाएगा। सीबीएसई का ये फैसला है। कर्नाटका के बेलागवी इलाके से एक अजीबोगरीब सामने आ रही है। एक घोड़े के मरने के बाद उसके अंतिम यात्रा में गांव के सैकड़ों लोग शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं वीडियो में, ये सैकड़ों लोग किसी मेले में नहीं जा रहे हैं, बल्कि एक घोड़े के अंतिम यात्रा शव यात्रा में जा रहे हैं। घोड़ा एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, शायद इसी वजह पूरा गांव गम में डूब चुका है। कोरोना वायरस के इस टाइम पर ये एक हॉटस्पॉट का कारण बन सकता है और प्रशासन ने मामला टाइट किया, गांव को 14 दिन तक सील किया। बेवकूफ़ी के लिए गांव वालों के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और 14 दिनों तक गांव के अंदर बाहर कोई नहीं आ जा सकता। RT-PCR टेस्ट भी शुरू हो चुके। मेरा आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि इस मुश्किल के वक्त में अपनी आस्था को अपनी जगह रखिए, लेकिन संयम से काम लीजिए, दिमाग से काम लीजिए। अब सोचिए, कोरोना वायरस अगर फैलने पाया तो घोड़े के साथ ही साथ कितने लोग मरेंगे। दोस्तों, कई दिन बाद आज बात करना चाहता हूं शेयर मार्केट के बारे में। अपने पैसे लगाकर आप बढ़ाना चाहते हैं तो एक कंपनी लाया हूं, जिसका नाम है नैटको फार्मा। नैटको फार्मा हैदराबाद की कंपनी है, ये दवाइयां बनाती है। अब क्यों मैं कह रहा हूं कि इसमें आप पैसे लगा दीजिए, क्योंकि दोस्तों DCGI ने नॉट फॉर प्रोडक्शन के लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। ब्लैक फंगस की जो ड्रग है, ये जो म्यूकोरमाइसिस बीमारी फैल रही है, इसका जो ड्रग है, दवाई है, अब यही कंपनी बनाएगी। अब जब ये कंपनी बनाएगी तो इसका सेल वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा, उससे इनको काफी फायदा होगा और इनके शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे, और बढ़े भी दोस्तों। जब ये खबर परसों आई और मार्केट आज खुला, तो फिर जस्ट बाद इस कंपनी ने अपने 52 वीक के हाईएस्ट शेयर पॉइंट को टच किया है। और दोस्तों, अगर आप इसको अभी परचेज कर लेते हैं तो आने वाले समय में भी ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि अभी तक तो प्रोडक्शन भी नहीं शुरू हुआ है। जब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा तो मुझको उम्मीद है कंपनी अपने प्रेजेंट वैल्यू के 1.5 गुना प्राइस पे रहेगा। तो आप रिसर्च करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट कैसे करना है शेयर मार्केट में? एंजल ब्रोकिंग से करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है। एक और वीडियो की लिंक होगी जिसमें आप सीख सकते हैं कैसे 5 मिनट के अंदर अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करके इन्वेस्टिंग शुरू करिए। लॉकडाउन के इस वक्त में जिसको शादी करनी थी उसकी शादी पोस्टपोन हो रही है, अपने सभी मेहमान को नहीं बुला पा रहे हैं। लेकिन राकेश और दक्षिणा नाम के इस जोड़े ने एक नया तरीका खोज लिया शादी करने का। माधुरी तमिलनाडु में रहते हैं, बेंगलोर तक की इन्होंने एक फ्लाइट बुक की और सारी टिकट बुक कर ली उस फ्लाइट की। अपने 250 गेस्ट को उन्होंने फ्लाइट में ही बुलाया और फ्लाइट में ही शादी कर ली। जब वो फ्लाइट मीनाक्षी टेम्पल के जस्ट ऊपर पहुंचा तो जाके मंगलसूत्र बांधा गया
और अपने 250 मेहमानों के साथ उन्होंने फ्लाइट में ही सेलिब्रेशन कर लिया, क्योंकि नीचे तमिलनाडु में तो कर्फ्यू लगा था, इतने मेहमान आ नहीं सकते। तरीका तो नायाब है, आप फोटो और वीडियोस में देख सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर उसमें से एक को भी कोरोना वायरस हुआ होगा और वैक्सीनेशन नहीं की होगी बाकी लोगों ने, तो फिर क्या होगा इसका अंजाम आप भी बेहतर जानते हैं। तो फिर मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, थोड़ा सा पेशेंट रखिए, थोड़ा सा सब्र रखिए, कोरोना वायरस धीरे धीरे कम हो रहा है, फिर आप शादियां मनाइएगा। सीबीआई ने नारदा केस में 4 टीएमसी के लीडर्स को गिरफ्तार किया था। एमएलए, मिनिस्टर और मेयर भी शामिल थे उसमें। सीबीआई के फैसले का खिलाफत करते हुए ममता बनर्जी पहुंचती हैं कलकत्ता हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने दोस्तों ऑर्डर दिया कि इनको हाउस अरेस्ट में रखा जाएगा, जिसका खिलाफत करते हुए सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अब देखना यह है कि इसमें क्या फैसला आता है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन सीबीआई चाहती है कि इनको हाउस अरेस्ट में न रख के सीबीआई के गिरफ्त में रखा जाए। कल की वीडियो में डीएम रणवीर शर्मा का व्यवहार हमने आपको बताया था। सूरजपुर में कैसे ये तानाशाही करते हुए एक युवक का फोन तोड़ देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लॉकडाउन में वो वैक्सीनेशन के लिए निकला था, जो कि अलाउड था, और फिर सेल्फी वीडियो बनाकर डीएम रणवीर शर्मा माफी भी मांगते हैं। हालांकि सीएम भूपेश बघेल शायद इस पूरे वारदात से खुश नहीं हुए और डीएम साहब को उन्होंने चेतावनी जारी की और जल्दी से जल्दी उस युवक को एक नया स्मार्टफोन मुहैया कराने का आदेश भी दिया। बहुत अच्छी बात है, भूपेश बघेल जी से हमें यही उम्मीद थी। जितने भी अधिकारी हैं वो सब अपने संयम में रह के, अपनी मर्यादा में रख के अगर हमारे देश को सुधारने का काम करें तो हिंदुस्तान एक बहुत अच्छा देश बन के उभर सकता है। लेकिन जब पदाधिकारी ही ऐसे कामों में उतर जाते हैं तो फिर शायद ये देश अपने गरिमा को झुकाने लगता है। लंदन स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन ने एक नया रिसर्च हेल्ड किया। इस रिसर्च में उन्होंने इस्तेमाल किए 6 डॉग्स को, और डॉग्स का इस्तेमाल किया कोरोना वायरस पेशेंट्स को पहचानने में। दोस्तों अच्छी बात और चौंकाने वाली बात यह है कि इन डॉग्स ने लगभग 92% एक्यूरेसी के साथ कोरोना वायरस पेशेंट को पहचाना है, और वो भी असिम्प्टोमिक पेशेंट्स को भी। प्रोसेस ये था दोस्तों इस रिसर्च का, लगभग 200 कोरोना वायरस पेशेंट के मास्क, मोजे, ग्लव्स और कपड़े लाए गए और डॉग्स को अच्छे से एग्जामिन करवाया गया। उनको सिखाया गया रिवॉर्ड बेसिस पे कि अगर वो सही से जज कर लेते हैं तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर दोस्तों जब उनको मैदान में उतारा गया, मतलब कि वाकई में लोगों की टेस्टिंग कराई गई, तो देखा गया कि 84% से लेकर 92% तक एक्यूरेसी दे रहे हैं डॉग्स। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी जीत है इस रिसर्च की वजह से, क्योंकि हॉस्पिटल के बाहर या मॉल्स के बाहर या मेट्रो स्टेशन के बाहर या सबसे ज़रूरी एयरपोर्ट के बाहर आप इन डॉग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं टेस्ट करने के लिए कि कोई कोरोना वायरस का पेशेंट है कि नहीं। अब 92% की यहाँ पर एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी नहीं है, फिर भी दोस्तों इससे लगभग 2.42 टाइम्स तक कोरोना वायरस के केसेस कम फैल सकते हैं। बस दोस्तों आज की इस वीडियो में इतनी जानकारी। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।